नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल को लेकर आंकड़े जारी किए हैं। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में बीजेपी 178 सीटों पर आगे चल रही है, वहीं 25 सीटों पर जीत हासिल कर ली है भारतीय जनता पार्टी ने। बड़ी खबर ये आपको बता दें, 25 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है। टीएमसी 75 सीटों पर आगे है, 9 सीटों पर जीत हासिल कर ली है। और पश्चिम बंगाल का चुनाव आयोग के द्वारा आंकड़ा जारी किया गया है और बीजेपी 186 सीटों पर आगे है। तो देखिए, चुनाव आयोग ने आंकड़ा जारी किया है। आपको बता दें, बड़ी खबर ये पश्चिम बंगाल से है। 178 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है, 25 सीटों पर जीत हासिल कर ली है, वहीं 75 सीटों पर टीएमसी आगे है, 9 सीट पर जीत हासिल की है। तो पश्चिम बंगाल देखिए, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत हासिल करने की ओर कदम बढ़ाए हुए हैं। और ये देखिए, नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के और कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार करते हुए पहुंचे हुए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का वहां पर स्वागत किया गया है। आप देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनका स्वागत किया गया है। तो तस्वीरें आपने देखी। चुनाव आयोग ने आंकड़ा भी जारी किया है पश्चिम बंगाल का। आपको बता दें, 186 सीटों पर आगे है और हम लोग बंगाल से ममता बनर्जी को पूरा बाहर कर दिया। अभी हमारा नया सरकार बनेगा। हमारा महिला मोर्चा जो है पूरा लड़के ममता बनर्जी का पूरा वोट इधर, महिला लोगों का पूरा वोट इधर लेकर आए। हम लोग बहुत दिन से मेहनत किए, अब ममता बनर्जी पूरा बाहर गए। तो हम चाहते तो सारा वेस्ट बंगाल एक कमल खिलेगा, भारतवर्ष एक कमल खिलेगा और गेरुआ रंग सारा वेस्ट बंगाल में हो जाएगा। हम लोग में सारा वेस्ट बंगाल का पार्टी का ये कमल खिलेगा एकदम। हम लोग दिखी तो कभी ये कमला ऑरेंज रंग लगाएगा। इतना उत्साह इसलिए है कि बंगाल की जनता ने भाजपा को चुना, विकास को चुना, नरेंद्र मोदी जी को चुना और तृणमूल की अपशासन को, कुशासन को नकारा। तो पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो रहे हैं और बंगाल में इस बार बीजेपी का कमल खिल गया है। रुझानों में बीजेपी ने 2/3 बहुमत हासिल कर लिया है, जबकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उनकी पार्टी टीएमसी 100 सीटों का आंकड़ा भी नहीं छू पाई है। बीजेपी ने इस बार ममता की 15 साल की सत्ता को उखाड़ फेंका है। रुझानों में बीजेपी के बढ़त बनाने के बीच पार्टी के उत्साहित कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। तस्वीरें आप देख रहे हैं। कार्यकर्ताओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें लिए जय श्री राम के नारे लगाए और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के समर्थन में टीएमसी के खिलाफ नारेबाजी की। लगातार कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। ये देखिए, हेमंता बिस्वा शर्मा, असम के मुख्यमंत्री, आप देख पा रहे हैं किस तरह से विक्ट्री साइन दिखाते हुए वहां पर पब्लिक को। और असम में बहुत बड़ी जीत हासिल की है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करते दिखाई दे रही है। तो दोनों ही राज्यों में भाजपा एक बार सरकार जो है वो बनाने जा रही है। असम में वापसी हुई है, तो पहली बार पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने जा रही है। 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी, बूथ मैनेजमेंट पर तगड़ा फोकस भारतीय जनता पार्टी का। बड़े फैक्टर जो पश्चिम बंगाल जीत के टीएमसी को लगातार गुंडों वाली सरकार बताया, स्थानीय चेहरों पर भरोसा जताया और देखिए, कोई भी नैरेटिव जो है वो सेट नहीं होने दिया। डबल इंजन की सरकार को लेकर फायदे लगातार गिनाए, लगातार वार किया टीएमसी पर। फर्जी वोट, गृहमंत्री अमित शाह का प्लान आपको बता दें, फर्जी वोटों को हटाया गया। फर्जी वोटर को रोकने वाला कोई नहीं, असली वोटर को रोकने वाला कोई नहीं। बीजेपी कैडर वोटिंग 11 बजे तक फुल।
और बात असम की करेंगे। असम में फिर से हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार आ रही है, वो भी प्रचंड बहुमत से। असम में पूरे पूर्वोत्तर सहित देश भर की नजर बनी हुई है। असम में 9 अप्रैल को मतदान कराया गया था और इस चुनाव में मुख्य मुकाबला मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन और कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन के बीच देखा जा रहा है। वहीं केरल विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर वोटों की काउंटिंग जारी है। मौजूदा आंकड़ों से साफ पता चल रहा है कि वहां पर भी लेफ्ट को करारा झटका लगा है। और देखिए, एग्जिट पोल के मुताबिक, आंकड़ों के मुताबिक कांग्रेस काफी पीछे है। पुडुचेरी में एक बार फिर से एनडीए सत्ता हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। और ये केरला की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए कांग्रेस लेड जो यूडीएफ है वो यहां पर जीत की ओर अग्रसर है। जिस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं, जिस तरह की टेबल दिखाई दे रही है। की पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो किस तरह से जश्न मनाते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। तो हिमंता बिस्वा शर्मा का जलवा बरकरार है। परिसीमन का बड़ा दांव यहां पर खेला गया। सरकारी योजनाओं में महिला कार्ड यानी कि महिलाओं को प्राथमिकता प्रत्येक सरकारी योजना में दी गई। घुसपैठ अतिक्रमण के खिलाफ सख्त रुख हिमंता बिस्वा शर्मा के द्वारा अपनाया गया। बिखरा हुआ और कमजोर विपक्ष भी कहीं ना कहीं एक मजबूत पक्ष साबित हुआ। और हिमंता बिस्वा शर्मा का क्या कुछ कहना है, चलिए आपको सुनाते हैं। मोदी जी का नेतृत्व में असम में बीजेपी सरकार निर्माण के लिए आशीर्वाद दिए। मैं असम का जनता को हमारे पार्टी का ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो बीते 10 साल असम को जो मोदी जी ने सेवा किया, इसके लिए मैं मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ। और आगे भी मैं आशा करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में असम हर बिंदु में आगे बढ़ेगा। यही आशा लेके असम का जनता ने मोदी जी को वोट दिया। तो तमिलनाडु की राजनीति और तमिलनाडु की राजनीति में विजय थलापति का उभार किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रहा है। टीवीके की आंधी के पीछे लंबा संघर्ष छिपा है। फिल्मों की लोकप्रियता को जन समर्थन में बदलना आसान नहीं होता है, लेकिन विजय युवाओं और आम जनता से सीधे जुड़े और ये क्रांति दिखा दी। वणक्कम 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 ஒரு இன்ச்சு கூட மாறலையே. மதச்சார்பற்ற சமூக நீதி கொள்கை தானே நம்மளுடைய கொள்கை. அதிலிருந்து மாறவே போறதில்லை. 100% நீங்க உங்க விஜயை இந்த விஷயத்துல நீங்க நம்பலாம். तमिलनाडु की सियासत में आज थलापति विजय का नाम एक आंधी की तरह गूंज रहा है। 100 से ज्यादा सीटों पर उनकी पार्टी टीवीके की बढ़त ने ये साफ कर दिया है कि जनता ने उन्हें जननायक मान लिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सत्ता के इस ऊंचे शिखर तक पहुंचने के लिए विजय ने किन कांटों भरे रास्तों को पार किया और कैसे ये सत्ता की कुर्सी उन्होंने पाई। थलापति विजय एक मास्टर, एक बेहतरीन एक्टर, एक बेहतरीन इंसान और अब एक बेहतरीन नेता। ये बात यूं ही नहीं निकली है। 6 महीने में एक एक्टर अपना करियर छोड़कर राजनीति के मैदान में उतरता है, पहली रैली करता है और लाखों की भीड़ उस रैली में उसके लिए शामिल होती है। तो तमाम राजनीतिक विश्लेषक इसे केवल एक कयास मानते हैं, कुछ मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि एक स्टार के स्टारडम का असर था जो विजय की पहली रैली में इतनी भीड़ और पब्लिक आई। लेकिन 6 महीने पहले शुरू हुआ ये सिलसिला रुका नहीं। 6 महीनों की जी तोड़ मेहनत और अपनी धुन मेहनत और जनता से किए गए वादों के दम पर वो कारनामा हुआ जिसे विजय से बड़े बड़े सुपरस्टार करना तो दूर उसके आसपास भी नहीं आ पाए, चाहे रजनीकांत हो या फिर कमल हसन। सबने पार्टी बनाई, तमिलनाडु का सीएम बनने का सपना भी देखा, लेकिन विधायक नहीं बन पाए। और दूसरी तरफ विजय ने तमिलनाडु में वो तूफान ला दिया कि अब उनके नाम और काम के चर्चे कई दिनों तक दुनिया में सुनाई देते रहेंगे। और इसकी रिसर्च भी होगी क्योंकि तमिलनाडु में स्टालिन और पल्लानिस्वामी को जबरदस्त झटका दिया है जो सबके सामने है। स्टालिन और पल्लानिस्वामी जिसे राजनीति में कच्चा समझ रहे थे, उसने पूरे तमिलनाडु के साथ देश को हिलाकर रख दिया और तमिलनाडु की सबसे बड़ी पार्टी विजय की पार्टी बन गई।
Definitely, because he is a young and energetic person, and everyone in Tamil Nadu is expecting that the biggest change through him, and definitely we believe that he can do the best out of among everybody. एक्टर विजय ने जब पार्टी बनाई तो सबसे पहले उन्होंने तमिलनाडु की जनता से वादे किए कि अगर सरकार बनी तो वो क्या क्या करेंगे, और उन वादों का असर आपके सामने है। विजय ने जो वादे किए थे वो इस तरह हैं। शादी के लिए लड़कियों को 8 ग्राम सोना देने का वादा, नवजात बच्चों को सोने की अंगूठी, स्कूल स्टूडेंट्स के लिए हर साल 15,000 की मदद का वादा, घर की महिला मुखिया को हर महीने 2,500 देने का ऐलान, हर परिवार को साल में 6 LPG सिलेंडर मुफ्त देने का प्रॉमिस, किसानों के लिए कर्ज माफी का वादा। ये थलापति के जनता से वादे थे। इन वादों के साथ साथ तमिलनाडु की जनता ने एक साफ और स्वच्छ छवि के एक्टर विजय की मेहनत और बातों पर भी विश्वास दिखाया, जो अमूमन लोग दूसरे लोगों पर नहीं दिखा पाते। दो दलों के बीच हमेशा लटकती और भटकती पार्टी के बीच टीवी के एक तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। जिस विजय की फिल्म जननायक को रिलीज होने से रोका गया, वो विजय 2024 में अपनी पार्टी बनाते हैं और रुझानों के आधार पर अब साफ है कि वो तमिलनाडु के सीएम बनने वाले हैं। विजय ने कैसे और कितने समय में इसे किया है, आइए समझते हैं। थलापति विजय ने 2024 में अपनी पार्टी बनाई थी। पार्टी का नाम तमिलगा वेत्री कड़गम रखा। द्रविड़ राष्ट्रवाद और तमिल राष्ट्रवाद को साथ रखा। धर्मनिरपेक्ष और सामाजिक न्याय पार्टी का पहला प्रण था। पेरियार के बताए रास्ते पर पार्टी को लेकर वो आगे बढ़े। महिला सशक्तिकरण को चुनाव का मूल मुद्दा बनाया। राज्य में 2 भाषाओं को अपनाने की नीति बनाने का वादा किया। वहीं जातिगत जनगणना को टीवीके ने अपना पूरा समर्थन दिया। நான் இங்க வளர்ச்சிக்கு எதிரானவெல்லாம் கிடையாது. ஏர்போர்ட்டே வரக்கூடாதுன்னு நான் சொல்லல. இந்த இடத்துல வரக்கூடாதுன்னு நான் சொல்றேன்। विजय की पार्टी के इन सिद्धांतों ने भी बहुत हद तक पार्टी को तमिलनाडु में एक बड़ी जीत पाने में जमकर मदद की है। लेकिन तमिलनाडु में अपनी पहली रैली में विजय ने जनसभा में कहा था कि मैं आ रहा हूं और मेरा वापस जाने का कोई इरादा नहीं है। और उनके इस बयान पर तमिलनाडु की जनता ने अपने वोटों की मोहर मार दी है कि 5 राज्यों के चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा जहां बंगाल और असम के चुनाव की हो रही थी, तो वहीं अब रिजल्ट आने के बाद चर्चा है तो सिर्फ और सिर्फ थलापति विजय के जादू की। चर्चा है कि कैसे 6 महीने पहले पार्टी बनाकर एक एक्टर दक्षिण के एक बड़े राज्य की सत्ता की कुर्सी का हकदार बन गया है। विजय की मेहनत और AI की मदद से की गई रैलियों ने पूरी राजनीतिक गलियारों को एक रिसर्च का काम दिया है और नाम गूंज रहा है थलापति विजय। और विजय, जिसका नाम ही विजय है, उसने अपना पहला चुनाव उसी अंदाज में जीता। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है और कैबिनेट की बैठक के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल चुनाव में ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाया। सीएम ने मंत्रियों को मिठाई खिलाकर बीजेपी की जीत की बधाई दी और बंगाल की जनता का आभार व्यक्त किया। और वेस्ट बंगाल में पहली बार कमल खिला है। इसके अलावा तमिलनाडु में भी तो डीएमके की सरकार का पतन और एआईएडीएमके बीजेपी गठबंधन ने अच्छी सीटें पाई हैं। केरल में बीजेपी का खाता पहले की तुलना में बेहतर हुआ है। वोट परसेंटेज बीजेपी का बढ़ा है। क्या वो? इसके लिए पूरे एनडीए परिवार को बधाई और आप सबका अभिनंदन। क्या कहते तो भारतीय जनता पार्टी एक तरफ जीत की ओर बढ़ रही है और लगातार इसको लेकर रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। किसने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की है सर, क्या कहें? देखिए, पश्चिम बंगाल के सभी मतदाताओं का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। ये जीत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पर पश्चिम बंगाल की जनता ने मोहर लगा दी। 190 से ज्यादा सीट सर, ये बहुत बड़ा प्रचंड बहुमत, एक तरफा जीत हासिल। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम पाल के साथ कफीलुर रहमान, भारत समाचार, लखनऊ।
तो जनता को धन्यवाद दूंगा कि जो सत्ता का नियम है कि रोटी एक ही तरफ रह जल जाती, पलटना जरूरी है, तो उन्होंने पलट कर देखा कि स्वाद जनता जनार्दन जज है, वही जनता या अभिभावक है। लेकिन जनता के साथ जो भी धोखा होगा उसका यही दर्शन होगा। एक लंबे समय तक कोई रहा हो और जनता के सामने उसे वोट की भीख मांगने जाना पड़े, बेकार है। मोदी जी ने करके दिखाया है, चाहे भारत को सशक्त किया हो, विकसित किया हो, आत्मनिर्भर किया हो, अर्थव्यवस्था हो, बिना भेदभाव के हर राज्यों के साथ उन्होंने पैसा दिया हो। तो डबल इंजन की सरकार जहाँ भी रही है, वहाँ आप देखो 2017 से पहले उत्तर प्रदेश क्या था, तो हर राज्य चाहता है कि हमें डबल इंजन की सरकार मिले। बंगाल के परिणाम, जहां मोदी जी के नेतृत्व और अमित शाह जी की रणनीति, सुनील बंसल जी का प्रबंधन और योगी जी की पूरे राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता, इन सब पर वहाँ बंगाल की जनता ने मोहर लगाई है और एक बात को संदेश दे दिया है पूरे देश को कि मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा इतनी अगर कोई राजनीतिक दल करेगा कि हिंदू हितों की उपेक्षा होने लगे, तो वो नहीं चलेगा। जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। ये जीत बहुत बड़ी जीत है और ये सिर्फ हमारी पार्टी की नहीं बल्कि देश की जीत है। बंगाल जीतना मामूली काम नहीं था, वरना तो पूरे देश का असर इस पर बंगाल पर पड़ता। और मैं कहूँगा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की जो जनता में छवि है, जनता जो उनसे प्रेम करती है, जनता जो उनकी बात मानती है, उसका कोई जवाब नहीं है। अमित शाह जी की रणनीति का कोई मुकाबला नहीं है। हमारे सुनील बंसल जी ने जहाँ जाके जितनी मेहनत की, और हमारे योगी जी ने तो कमाल कर दिया, वहाँ जाके जहाँ गए वहाँ योगी योगी हो गए। तो देखिए रिएक्शन जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं। अब आपको लिए चलते हैं बीजेपी हेडक्वार्टर दिल्ली, जहां पर बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो